अक्खा मुंबई का रियल एस्टेट का बाप कल पटारू ला रहा है अपना आईपीओ। लेकिन क्या कंपनी में वाकई में दम है या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे? तो उसको जानने के लिए हम देखेंगे आईपीओ की सारी डिटेल और फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन चेक करेंगे। कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस, इस पे डिस्कस करेंगे। कंपनी का करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है और सारी एनालिसिस के बाद मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है इस आईपीओ को लेके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कल्पटारू करती क्या है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 में और एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट फर्म है जिसने 70 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं और 40 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं और एक रेसिडेंशियल, कमर्शियल और टाउनशिप तीनों टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो ये तो गई कंपनी के बारे में बात। अब करते हैं इसके आईपीओ के बारे में बात। आप इस कंपनी के आईपीओ में 24 जून से लेकर 26 जून के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें आईपीओ साइज़ की, तो आईपीओ साइज़ है 1590 करोड़ का और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि सारा पैसा कंपनी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। शेयर का कट ऑफ प्राइस है 414 रुपये और अगर आपको कट ऑफ प्राइस पे एक लॉट में अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए 14,904 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन 1590 करोड़ के जो आईपीओ है उसमें से केवल 10% ही रिटेलर्स के लिए एलोकेटेड है, यानी कि हुआ 159 करोड़। इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2,08,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें कोई एंकर इन्वेस्टर पोर्शन नहीं है और 27 जून तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको इस कंपनी का आईपीओ अलॉट हो रहा है या नहीं, और 1 जुलाई को होगी इस कंपनी की मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो सिंपली हो गई आईपीओ के बारे में बात। अब बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो पहले हम देखेंगे कंपनी के एसेट। 2022 से अगर 2024 की बात करें तो कंपनी के एसेट 13,500 करोड़ से 15,500 करोड़ पहुंच गए हैं। तो कंपनी के एसेट तो बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू भी कंपनी का अगर देखा जाए तो 2022 में जो 1,200 करोड़ था 2023 में बहुत तेज़ी से दम पाई और 3700 करोड़ पहुंच गया, लेकिन 2024 में फिर डप आ गई है और वो 2,000 करोड़ के आसपास ही है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। 2022 में 1,200 करोड़ का रेवेन्यू के बाद भी 125 करोड़ का इनको लॉस था और जब वो 3700 करोड़ कमाए तब भी उनको 229 करोड़ का लॉस था। 2024 में भी 116 करोड़ का लॉस। एबिटा भी आप देख रहे हैं माइनस में। तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढ रही है और 2025 में अभी प्रॉफिटेबल दिखा रहे हैं। मतलब जैसे ही कंपनी को लगता है कि वो ब्रेक इवन करने वाले हैं, उन्होंने आईपीओ ला दिया और उन्होंने अपने ड्राफ्ट में भी मेंशन किया है कि सारा पैसा एक कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करने वाले हैं और अपना जो भी डेट है उसको कम करने वाले हैं। तो इसलिए ये आईपीओ आ रहा है। आप क्लियरली देख रहे हैं कंपनी जस्ट पॉजिटिव आई है, नहीं तो कंपनी तो नेगेटिव ही चल रही थी। अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ थोड़ी बहुत बढ़ रही है, बट बोरिंग भी कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है। तो फंडामेंटल तो कंपनी के अच्छे नहीं हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद भी कंपनी आज लॉसेस में है और जस्ट क्योंकि आईपीओ आ रहा है उसके जस्ट पहले पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो मुझे फंडामेंटल तो अच्छे नहीं लगे। अब बात करेंगे वैल्यूएशन की। अगर कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव में था तो इनका जो प्री आईपीओ ईपीएस है वो भी नेगेटिव में है, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो ईपीएस कैसे प्रॉफिट में हो जाएगा। लेकिन पोस्ट आईपीओ क्योंकि 2024 में पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो ये शो कर रहे हैं कि शायद ये पॉजिटिव में आ जाएंगे और 0.36 इनका ईपीएस हो गया। लेकिन देखने वाली बात है कि इस साल पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ हो रही है। ये चीज़ हमेशा याद रखें। अगर इनके जो पीयर्स हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड पीयर, उनसे कंपेयर करें, जैसे ओबराय रियल्टी हो गई, मैक्रोटेक डेवलपर्स हो गए, तो उनका अर्निंग पर शेयर तो 52 और 15 है, तो उनका तो फिर भी ठीक है। इसका पी -59.52 है और देखिए पोस्ट आईपीओ क्योंकि एक महज 0.36 ईपीएस दिखा रहे हैं, इसकी वजह से उनका पी है 1160। अब आप मुझे बताइए कि आप 1160 पी वाले कंपनी में कभी इन्वेस्ट करेंगे? आप इसकी कॉल खुद ले सकते हैं। अब बात करेंगे पीयर्स के पी रेशियो की, तो उनका पी रेशियो 33 और 77। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल महज 5 करोड़ के आसपास आया है। रिटर्न ऑन इक्विटी -9.8 है और प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.62। तो फंडामेंटल बेकार है, उसके चक्कर में वैल्यूशन भी इनसेन है और ख़राब है। तो अब देखते हैं क्या आपको लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है, उसके लिए सोचेंगे। लेकिन पहले ये देखें क्या ये लॉन्ग टर्म में बेटर प्लेयर बन सकते हैं। तो उसको कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंपनी की स्ट्रेंथ है वीकनेस। क्या इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है
कि ये फ्यूचर में अच्छी कंपनी या अच्छी रिटर्न दे सकती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो इनकी है कि टॉप डेवलपर हैं मुंबई, पुणे और थाने, यानी महाराष्ट्र रीजन में ये टॉप रियल एस्टेट डेवलपर हैं। ये तो इनकी स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन तो काफ़ी सालों से, आज से नहीं है। और कहीं ना कहीं ये आईपीओ जो ला रहे हैं उसमें 1100 करोड़ तो कम से कम जो अपना डेट है उसको कम करने में लगा रहे हैं। तो इनके ऊपर जब डेट कम हो जाएगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी घूम फिर के ये है कि ये आईपीओ में जो पैसा लेंगे उससे डेट चुका देंगे और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ निकल जाएगा। वीकनेस, इनसेन वैल्यूएशन, कंसिस्टेंट लॉसेस और साइक्लिक रेवेन्यू ड्रॉप इन FY24। आपने देखा कि सीधा 1200 से कहाँ 33 पहुँचा और फिर सीधा 2000 के आसपास आ गया। तो इनका रेवेन्यू भी सेम नहीं चल रहा है, यानी कि एक प्रोजेक्ट भी इधर उधर हुआ और रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिप आ गया। खैर, हम ग्रे मार्केट प्राइस की बात कर लें तो करंटली ग्रे मार्केट प्राइस दिखा रहा है 10, यानी कि 2.14 का लिस्टिंग गेन दिखाने की ऑप्शन शो किया जा रहा है। बट कभी भी हमें जीएमपी के बेसिस में किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी अप डाउन हो सकता है। चलिए मैं अपना फाइनल ओपिनियन दे देता हूँ, लेकिन मैं बता दूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो आपके एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें, और मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है फाइनली इस कंपनी को लेके। तो देखिए, कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है वो तो बहुत स्ट्रांग है, राइट। अगर आप कोई इंसान मुंबई का है तो उसको कल्पटारू के बारे में ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं जो ये आईपीओ ला रहे हैं उससे अपने जो डेट है उसको रिड्यूस भी करने वाले हैं, बट इनके लॉसेस बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू डिप भी एक रेजिंग कंसर्न है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है और आपको लगता है डेट रिडक्शन के बाद ये अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और उनकी वैल्यूएशन भी सही हो जाएगी और आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो आप इन्वेस्ट करिए। और अगर लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं तो बच के रहिए, क्योंकि हो सकता है इसका GMP 0P हो जाए, राइट। तो मेरे हिसाब से तो मैं अभी हाल फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहूँगा। बट अगर फ्यूचर में इनके नेक्स्ट 2 क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, राइट, देन मे बी मैं इंटरेस्टेड होऊंगा वैल्यूएशन देखने के बाद। खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप पूरी एनालिसिस के बाद खुद डिसाइड करें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपके सारे दोस्त और कलीग्स को इस इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।